धन दौलत से, माया से सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम अपनी बहुरानी से परेशान हैं। बोले क्यों? बोले हम अपनी बहू को चाहे कितना भी सोना दे दें, सोना बोले तो क्या, गोल्ड, कितना भी सोना दे दे, कितनी भी चांदी दे दें, उनका मुंह ही सीधा नहीं होता। और कई बार बहुरानी भी आती है, बोले महाराज जी हम अपनी सासू जी से परेशान हैं। क्यों? अरे सासू जी तो कहती है हम तुम्हें सोने में तोल देती हैं, चांदी में तोल देती हैं, फिर भी तुम्हारा मुंह सीधा नहीं होता। अब बहुरानी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले महाराज ना हमें सोने से मोह है, मोह कहते हैं प्रेम को, ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। फिर हमने पूछा तो किससे प्रेम है? बोले हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है, लोहे के टुकड़े से प्रेम है। बोले वो कौन सा है? बोले जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या है लोहे का टुकड़ा? सुन लो सासू जी, अब सासू जी कहते हैं अरे बहू जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। सासू जी कहती हैं बहू जीते जी तो मैं ये लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। और बहुरानी कहती है सासू जी इसके बिगैर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? देखो आज भी इनका है, कल भी इनका है। इतना धन मत जोड़ो, इतने प्लॉट मत जोड़ो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बीमार होने पर डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा याद करें। वकील को किस लिए बुलाएंगे? कि बंटवारा होगा। भैया उतना ही रखो कि आराम से प्रेम की एकता बनी रहे। ज्यादा धन हो गया तो प्यारे बच्चे वकील को ज्यादा ढूंढेंगे, डॉक्टर को कम बुलाएंगे। इसलिए प्यारे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा धन है आपसी प्रेम। भले बेशक वो धन हो या ना हो, लेकिन अगर आपस में प्रेम है तो वो सबसे बड़ा धनवान परिवार है। तो अपने घर में ठाकुर जी का वास करने के लिए जो नियम बताए गए बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला नियम, जब भी आप अपने घर के अन्नपूर्णा मंदिर में जाओ, अन्नपूर्णा मंदिर किसे कहते हैं? रसोई को। कोशिश करो स्नान करके जाओ, क्योंकि वो सबसे पवित्र स्थल है जहां से परिवार की सुबह की शुरुआत होती है। लेकिन प्यारे बोले महाराज जी पतिदेव काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कि सुबह स्नान नहीं हो पाए तो क्या करें? तो एक काम जरूर करना, स्नान ना कर पाओ तो गंगा जल तो घर में होगा, सुबह सुबह गंगा जल के छींटे मार लेना। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम, कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के मत जाना। कई जगह हम जाते हैं ना, जैसे चप्पल बाहर उतारते हैं कहते हैं महाराज आ जाओ चप्पल लेके, हमारे यहां तो चलता है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चप्पलें प्यारे कई चौराहों से होकर गुजरती है, उनका वही स्थान रहना चाहिए। प्यारे अपने पैरों के नीचे आसन बिछा लो, प्रेम से कार्य करो। दूसरा सबसे बड़ा नियम बड़े ध्यान से सुनना, जब भी भोजन बनाओ प्रेम से भोजन बनाओ। कभी भी क्रोध में भोजन मत बनाना, चिंता में भोजन मत बनाना, टेंशन में भोजन मत बनाना। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चिंता तो इन्हीं को ही हो रही है। क्या कि पति और पत्नी में भी आजकल तनाव देखा जा रहा है। श्री
आप सभी के बीच में ये मयंक बच्चा महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं पटका पहनाते हुए। मयंक बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। हमारे मयंक बच्चे ने महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए 2100 रुपए भागवत कथा में सेवा दी। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। भगवान के घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और जो जिस भाव से सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, विश्वास मानो। हम कहते हैं हमारी सारी कथा का फल आप सभी को मिले और सबके घर में खुशियां आए। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं जो सेवादारों की, संत महात्मा की सेवा में लगते हैं, स्वयं भगवान उनकी सेवा करते हैं। तो प्यारे, कि जब भी भोजन बनाओ प्रेम से भोजन बनाओ। लेकिन अक्सर होता क्या है, हमारी जो माताएं हैं ना, वो डिप्रेशन में ज्यादा रहती हैं। और ये डिप्रेशन किस चीज का है? बड़े ध्यान से सुना। कथा में ये एक आईना है कि दो चीजों से परेशान रहते हैं जिसमें पति और पत्नी का तनाव रहता है। सबसे पहला, सुबह पति राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव का मतलब तो समझते हो ना? प्रेम से बोलना पड़ेगा। और दूसरा टेंशन का कारण है ये मोबाइल। अब महाराज जी होते कहां हैं, बताते कहां हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। अब बेचारी पतिदेव को तो कुछ कह नहीं पाती। अब सारा गुस्सा, सारा क्रोध कहां निकालती हैं? भोजन पे। और भोजन पे भी कब? जब आटा गूंथती हैं, देख घूसे घूसे मारती हैं। नास पीटा जाता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बस चले ना इसकी रोटी में जहर मिला दो। क्योंकि प्यारे, जब क्रोध आता है ना तो मन में कुछ भी बातें आ जाती हैं। अब सोचो, जब क्रोध में भोजन बन के तैयार होगा तो प्यारे, जो उस भोजन को खाएगा, जैसा खाया अन्न। अब क्रोध वाला भोजन पतिदेव ने आकर खाया, अच्छे भले घर से आए थे, क्रोध वाला भोजन खा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो मैं बच्चों के लिए इस घर में आता हूं, वरना मैं इस घर में ये उनका कसूर नहीं है, ये प्यारे आपके बनाए हुए भोजन का कसूर है। इसलिए जब भी भोजन बनाओ, अपने सदगुरु का दिया हुआ कोई मंत्र बोलते रहना। कि चाहे गायत्री मंत्र बोलो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, या कोई आपको भजन आता है, भजन गाते रहो, मस्ती से भोजन बनाते रहो। और यही कहो कि हे गोविंद, ये मैं भोजन नहीं, तेरा प्रसाद बना रही हूं। और विश्वास मानो, जब आपने प्रेम से प्रसाद बना दिया तो फिर तुम्हारे घर में चाहे कोई मसाले भी ना हो, उसमें MDH के मसालों का स्वाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से बनाया गया है। इसलिए क्रोध में कभी भी भोजन मत बनाना। जब क्रोध आए थोड़ी देर बाद बना लेना। क्रोध का भी आपको एक बहुत अच्छा भाव बताएंगे आने वाले समय में, जिससे आपको क्रोध आएगा ही नहीं। और प्यारे, जब भी भोजन बनाओ, सबसे पहली रोटी गाय की निकालो और आखिरी कौन कौन निकालता है? पक्का? बहुत अच्छी बात है। श्राद्धों में तो भर भर के सब बनाते हैं। अब श्राद्धों में
दो ही जने बहुत परेशान रहते हैं, एक गौ माता और एक ब्राह्मण देवता। देखो, बातें नहीं करोगे तो कथा को अच्छी तरह समझ पाओगे। कई बार आपको लगता है खाली मैं ही बोल रही हूं, कोई सुन नहीं रहा। प्यारे, कोई सुने या ना सुने, मेरा ठाकुर सुन रहा है। जो जैसा पढ़ाई करेगा उसको वैसे नंबर आएंगे। इसलिए कोशिश करो कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुनो। क्या पता कौन सा शब्द तुम्हारे परिवार में खुशहाली ला दे। इसलिए प्यारे कि जब भी भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की अवश्य निकालो, क्योंकि श्राद्धों में भर भर के बनाने की बजाय रोज ये 2 रोटी अवश्य निकालो। अच्छा, आपको एक बात बताएं, एक कथा में हम ये बात कह रहे थे कि सभी जब भी भोजन बनाओ, पहली गाय की और आखिरी कुत्ते की निकालो। अब एक बूढ़ी मैया बहुत देर से देख रही थी हमें, बोले महाराज एक बात पूछूं? ने माता जी पूछूं। बहुत देर से देख रही हूं, आप सबको कह रहे हो पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी कुत्ते की निकालो, क्या तुम्हारी पंटानी निकालती है? अब हमने सोचा बात तो सही कह रही है। मैंने कोई बात नहीं माता जी, आज मैं घर जाके जरूर पूछूंगा। अब मैं घर में गया, मैंने अरे पंटानी एक बात तो बता। मैं सबको शिक्षा देता हूं कि जब भी भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय की और आखिरी निकाला करो। क्या तुम निकालती हो? बोले महाराज मैं रोज निकालती हूं। मैंने कहा हमने तो कभी देखा नहीं। बोले देखोगे कैसे? पहली मैं खा लेती हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, ये तो व्यंग की बात है कि आपका चेहरा हमेशा हंसता रहे, लेकिन निकालना जरूर, कहीं आप भी उनको खिलाना चालू कर दो। तो सज्जनों, कहने का भाव यह है कि जब भी भोजन बनाओ, प्रसन्न होके बनाओ, खुश होके बनाओ। उसके बाद अगला नियम ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, घर की लक्ष्मी कौन होती है? कौन होती है घर की लक्ष्मी? मम्मी? अच्छा, हम जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अच्छा, एक और लक्ष्मी भी होती है जिसको आप भूल रहे हो। वो कह रही है अरे बहू नहीं, सासू भी होती है लक्ष्मी। अरे सास, बहू, बहन, बेटी सारी स्त्रियां हैं, सब लक्ष्मी हैं, लेकिन एक लक्ष्मी और भी है। क्या? पैसे। ओहो, इसके बगैर भी काम नहीं चलता। चलो एक लक्ष्मी और बता देते हैं, उसे कहते हैं झाड़ू, जो पूरे घर का दरिद्र साफ करती है। ध्यान देना, उस झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर करना सीख लेना। कभी भी उस झाड़ू को उल्टा मत खड़ा करना, बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी झाड़ू की तिलियां ढीली मत रखना, क्योंकि जितनी झाड़ू की तिलियां ढीली रहेंगी उतना परिवार भी बिखरने में देर नहीं लगेगी। और झाड़ू की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए। जैसे आप अपने धन को छुपा के रखते हो ना अलमारी में, हर किसी की नजर नहीं पड़ती, ऐसे ही अपनी झाड़ू रूपी लक्ष्मी को भी अलग स्थान दो, जो हर किसी की नजर उस पर ना पड़े। और प्यारे, उसके बाद अपने घर के जो जूते चप्पल होते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे आते हैं, एक यहां फेंकता है, दूसरा पता नहीं। जूते चप्पलों की भी एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का भी मन असंतुलित होता है जिनके घर में जूते चप्पलें भी अव्यवस्थित होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा नियम ध्यान देना कि मंदिर सबके घर में हाथ खड़ा मत करना, लेकिन अब जो पूछूं उसमें बिल्कुल सच्चाई से हाथ खड़े करना।
किस किस के घर के मंदिर में जल का लोटा या गिलास जल का भरा रहता है? ओहो, इन सब के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और जिनका मंदिर में जल का लोटा या गिलास नहीं भरा रहता, वो ध्यान देकर बड़े ध्यान से सुनेंगे और आज से ही ये कार्य कर लेना। अपने घर के मंदिर में जब सुबह तुम आरती करते हो या पूजा पाठ करते हो, कोई छोटा लोटा या गिलास, हम इसलिए कहते हैं कि महाराज जी लोटा नहीं है तो क्या करें, गिलास ले लो, उसमें गंगा जल डाल के थोड़ी सी तुलसी जल डाल देना। ये क्यों डाला जाता है? नार माने जल और आयन माने निवास करना। जो जल में निवास करे वही नारायण भगवान है। जिस घर में नारायण भगवान रहते हैं उस घर में लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाती है। और लक्ष्मी की कृपा होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10, 20, 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ बाद में। लक्ष्मी की कृपा होने का मतलब है कि तुम्हारे पास चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन मेरा ठाकुर तुम्हारा काम कभी रुकने नहीं देगा। बड़े बड़े पैसे वालों के काम रुक जाते हैं, लेकिन जो मेरे ठाकुर को धन मांगता है कि हे ठाकुर सबसे बड़ा धन तो आप ही हो, जब आप हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं। और प्यारे, जो मेरे गोविंद पे विश्वास करता है, मेरा गोविंद उसका सारा काम करता है। और चमत्कार देखो, सारा काम करने के बाद में भी नाम अपना नहीं, नाम तुम्हारा ही आता है। और फिर तुम यही कहते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा सभी बोलेंगे, कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जरा उठाइए अपने हाथों को, जिसका मेरा ठाकुर काम करता है। बांके बिहारी लाल की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से भाव से बोलेंगे, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। कहते हैं कि जिसके साथ मेरा ठाकुर होता है उसे किसी और चीज की दरकार नहीं होती। उसे पता है मेरा हर समय मेरा ठाकुर साथ में है, तो मैं किसी और से क्या मांगू। और वो क्या कहते हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। दाता तेरी बदौलत, दाता तेरी बदौलत आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है कि जो भी काम करता है मेरा ठाकुर करता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। देखो, हाथ खड़ा करने में कंजूसी मत करना। जिसको भगवान ने एक हाथ दिया एक हाथ, जिसको दो दिए हैं दो, जिसको टेढ़े दिए टेढ़े, जिसको बिल्कुल सीधे दिए सीधे हाथ। जिसका जितना हाथ ऊपर जाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा। तो जरा हाथ उठा के कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे। और प्यारे, कल बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया गया। देखो, कल जन्म उत्सव में किस किस को आनंद आया। ओहो, देखो, जब हमारे जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ जाता है तो जीवन में बसंत आ जाती है। और जब मन में अभिमान आ जाता है तो फिर कृष्ण नहीं आते, फिर जीवन का बस अंत हो जाता है। ध्यान देना कि जब
कंस अपने बहन देवकी और वसुदेव जी को अपने रथ पे बिठा के ससुराल लेकर जा रहे थे। तभी बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई, रे कंस तू किसको लेकर जा रहा है? कंस ने कहा मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूं। बोले ये बहन नहीं, तेरा काल है। अब कंस ने सोचा शायद मेरे मन का भ्रम हो, वहम हो, रथ नहीं रोका। जैसे कंस और आगे रथ को लेकर गए तो नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा महाराज कहां जा रहे हो? बोले मैं अपनी बहन को ससुराल लेकर जा रहा हूं। बोले तुम्हारी बहन नहीं है ये। बोले तो क्या है? बोले तुम्हारा काल है, तुम्हारी मृत्यु का कारण है ये। तब कंस ने कहा मेरी बहन मेरी मृत्यु का कारण कैसे हो सकती है? बोले तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के आएगा। इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया। उसने सोचा ना रहेगा बांस। उसी क्षण रथ रोक दिया और अपनी बहन देवकी के केश पकड़ के जमीन पे लिटा दिया। जैसे तलवार निकाल के मारने जा रहे थे, वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु आपकी बहन ने क्या बिगाड़ा है? आपको इसकी संतान से डर है ना? तो मैं वचन देता हूं, और संसार जानता है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं कहते, कि मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे सभी पुत्रों को तुम अपने हाथों से मारना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इतना सुनते ही कंस ने देवकी को छोड़ दिया। अब कौन सी ससुराल लेकर गए? ये कहते हैं ना जेल में चले जाते तो क्या कहते हैं? ससुराल चला गया। तो कारागार में डाल दिया देवकी और वसुदेव जी को। अब जैसे ही 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया दीवार से पटक के, देवकी तड़पती रही, वसुदेव जी तड़पते रहे, लेकिन कंस को दया नहीं आई। आज बेटा इधर आ जाओ। देखो हमने आपसे पहले दिन एक बात कही थी कि अपने घर में तो उत्सव सब मनाते हैं, लेकिन जो भगवान के दरबार में अपना उत्सव मनाता है, चाहे वो सालगिरह के रूप में हो, चाहे वो जन्मदिन के रूप में हो, जो भागवत कथा में मनाता है, समझ लेना वो 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में अपना उत्सव मना रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे उमंग बच्चे के लिए। आज इसका निकाल दो। ले ठाकुर जी की माला, छोटे से ठाकुर जी को जोरदार तालियों का। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अच्छा एक बार देखो उमंग बच्चे के लिए आपको हमारे साथ बोलना पड़ेगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू उमंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर क्या दे सकते हैं? सिर्फ यही कहेंगे तुम्हें और क्या दे इसके सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दे हम इसके सिवाय, तुमको हमारी नजर लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। कि प्यारे
क्योंकि यही छोटे छोटे बच्चे जो सत्संग में आके ज्ञान पाते हैं और वही तुम्हारा बुढ़ापा सुधारते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों को सत्संग में, कथा में जरूर लाया करो। तो 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया और श्री हरि नारायण भगवान ने 7वां पुत्र योग माया द्वारा, संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के यहां रहती थी। बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे ही देवकी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और हमें कंस के अत्याचार से बचाओ, तब देवकी की पुकार सुनकर, देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कहा कि मां चिंता मत कर, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसका दुख जरूर दूर करता हूं। मैं तुम्हें कंस के अत्याचार से भी बचाऊंगा और स्वयं पुत्र के रूप में तेरे पास आऊंगा। तो प्यारे, कारागार में श्री हरि नारायण भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और प्यारे, जैसे ही श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तभी श्री हरि ने एक लीला रची। क्या? योग माया को आदेश दिया कि योग माया, आप वसुदेव जी के मन में बैठ जाओ। योग माया क्या है? ध्यान देना। आपने अपने अपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जब वो 1 महीने के, 2 महीने के या 3 महीने के थे। कभी आपने गौर किया होगा, जब छोटे छोटे बच्चे सोते हैं ना, उनकी आंखों की पुतलियां हिलती हैं। कभी कभी वो सोते सोते मुस्कुराते हैं, कभी कभी अचानक जोर जोर से रोने लग जाते हैं। क्यों होता है? कहते हैं उसे बेमाता हंसाती है और बेमाता, और ये बेमाता और कोई नहीं, इसे योग माया कहते हैं। और ये क्यों हंसाती और क्यों रुलाती, ये भी ध्यान देना। क्योंकि बच्चे अपने मुख से नहीं बोल पाते, लेकिन क्यों हंसते और क्यों रोते हैं? क्योंकि योग माया उनको उनके कर्म दिखाती है। जब सोते सोते उसके पुराने कर्म दिखाती है कि तूने बहुत सत्कर्म किए हैं, खूब सत्संग सुना, भगवान का भजन किया, भगवान का कीर्तन किया, खूब अन्न का दान दिया, जल का दान दिया, भंडारे में दान दिया, कन्या दान दिया, खूब प्याऊ बनवाए, खूब सेवा की, बुजुर्गों की आदर सम्मान किया। जब उसे अपने सत्कर्म दिखते हैं तो प्यारे, वो बच्चा खूब प्रसन्न होता है। जब उसे उसका फल दिखता है, और जब वही योग माया उसको पाप कर्म दिखाती है कि तूने कभी सत्संग में नहीं गया बल्कि सत्संग करने वालों को रोका, तूने दान पुण्य खुद तो नहीं किया बल्कि करने वालों को रोका, दूसरों का धन हरण किया, झूठ बोला, बेईमानी करी, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, तो प्यारे जब उसे उन पापों का दंड दिखता है तो वही बच्चा जोर जोर से रोता है। इसीलिए प्यारे, वही योग माया वसुदेव जी के मन में बैठी, क्योंकि वसुदेव जी खुद तो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। अब योग माया वसुदेव जी के हृदय में विराजमान हुई। और प्यारे, वसुदेव जी अपने स्थान से उठे। बड़े ध्यान से सुनना। छोटे से लला को टोकरी में बिठाया। उस समय वसुदेव जी की बेड़ियां बंधी हुई थी, बड़े बड़े कारागार में ताले लगे हुए थे, और कारागार में जो पहरेदार थे वो 24 घंटे जागते थे। जैसे छोटे से लला को टोकरी में लिटाया तभी चमत्कार हो गया। क्या? ये मोटे मोटे जो बेड़ियां थी वो अपने आप खुल गई।
जो मोटे मोटे ताले लगे थे प्यारे, वो ताले खुल गए और सारे गेट खुल गए। जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे प्यारे, वो अपने आप सो गए, पूरा रास्ता साफ हो गया। और जैसे ही वसुदेव जी कारागार से बाहर निकले, तभी सामने यमुना नदी पड़ी और यमुना नदी ने देखा कि तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ आज मुझसे मिलने आए हैं, आज मुझे पार करने के लिए आए हैं और पार कराने के लिए आए हैं। तो वही जो यमुना नदी अब तक शांत थी, अब उफान पे आने लगी और वही यमुना नदी वसुदेव जी से प्रार्थना करने लगी और क्या कहती हैं? जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकीनाथ है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। ओ जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की यही फरियाद है। उठाइए अपने हाथों को जो ठाकुर के दर्शन पाना चाहते हैं। बोलिए नंद के लाला की। वही यमुना मैया याद दिला रही है कि त्रेता युग में आपने राम बन के क्या किया। राम बने गंगा तट को लांघा, मारे थे अत्याचारी हो। राम बने गंगा तट को लांघा, मारे थे अत्याचारी हो। आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूँ बड़ी आभारी हो। आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूँ बड़ी आभारी हूँ। तेरी बूंद बूंद करामात है, छाई काली अंधेरी रात है। चूमने दो मुझे जरा प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। ओ जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तालियों की सेवा देते हुए। टोकरी में तेरे लोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे, इतनी जल्दी भगवान मान जाए तो फिर भगवान क्या? जब भगवान ने पैर नहीं निकाले, चरण नहीं निकाले, तो अब यमुना मैया का धीरज टूट गया।
क्या? यमुना दी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ के आई है। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। ओ यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ के आई है। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। और फिर क्या हुआ? शाम ने चरण बढ़ाए आगे, यमुना जी हर्षाई है। शाम ने चरण बढ़ाए आगे, यमुना जी हर्षाई है। चरणों से लगाई लीनो मात है, प्रभु प्रेम से धरो सिर पे हाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। ओ जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकी नाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद। जरा उठाइए तालियों की और प्रार्थना कीजिए ठाकुर से कि हमारे यहाँ भी आओ। प्रेम से प्रार्थना करते हैं, मेरे ठाकुर उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। जमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करी, दोनों चरण आगे बढ़ा दिए और जैसे ही यमुना जी ने चरण चूमे, चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में नमन किया। चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में नमन किया। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे, खुद ही रास्ता बना दिया। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे, खुद ही रास्ता बना दिया। भक्तों जग में हुई प्रभात है, अब डरने की अब क्या बात है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। ओ जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकी नाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। आज यमुना की ये फरियाद है। आज यमुना की ये फरियाद है। बोलिए यमुना महारानी की जय, बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए वासुदेव जी की जय। अब प्यारे वसुदेव जी छोटे से लल्ला को लेकर गोकुल में पहुंच गए और प्यारे जैसे ही गोकुल में पहुंचे, क्या देखा? नंद बाबा के यहाँ यशोदा के कन्या हुई है। आधी रात का समय था, आंधी तूफान बारिश लबालब बरस रही थी। आठम की रात थी, रोहिणी नक्षत्र था और प्यारे जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए, यशोदा मैया की बगल में जो कन्या सो रही थी चुपचाप
लल्ला को वहां सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस अपने मथुरा गोकुल कारागार में ले आए। क्योंकि वो खुद स्वयं वासुदेव जी नहीं कर रहे थे, योग माया करवा रहे थे। जब सब कुछ कर दिया, अपने आप कारागार बंद हो गया, ताले लग गए, जो बेड़ियां टूट गई थी वापस बेड़ियां लग गई, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई, जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान उत्पन्न हो गई, प्यारे कंस घबरा गए। क्यों? क्योंकि 8वीं संतान में उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, अपना काल दिखाई दे रहा है। उसी क्षण कंस देवकी के पास में गए। पूरा कारागार चमचमा रहा था, क्योंकि जो कन्या थी वो भी साधारण कन्या नहीं थी। ध्यान देना, देखा देवकी की बगल में कन्या सो रही है। प्यारे कंस को उस कन्या पर भी दया नहीं आई। देवकी से वो कन्या छीनी और जैसे दीवार पे पटक के मारने जा रहे थे, तभी वो कन्या हाथ से छूटकर बिजली बनके आकाश में उड़ गई और कहने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की, बोलिए यशोदा के लाल की जय हो। अब हम आपको बता देते हैं कि असल में वो कन्या कौन थी। देखो, जिनका आप नवरात्रों में पूजन करते हो ना, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, कात्यायनी, स्कंद माता, वैष्णो देवी, दुर्गा, काली, मनसा देवी, जितने नामों से पुकारो, वैसे तो 108 नाम हैं, और ये सब वही उसी दुर्गा कन्या के रूप में जिसका आप पूजन करते हो। बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखो, वैसे तो नवरात्रों की पूजा किसको करनी चाहिए? जो स्त्री का सम्मान करे, जो कन्या का सम्मान करे, असल में उसी को ही नवरात्र की पूजा करनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है और लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। सब हमसे पूछते हैं, महाराज जी हमारे बेटे के लिए कोई सुंदर सी कन्या देख लो। अब कोई ये नहीं कहता हमारी बिटिया के लिए कोई वर देख लो, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, कन्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान देना, क्योंकि प्यारे कन्या होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उस कन्या को पैदा होने से पहले ही मरवा देते हैं। ये आज भी चल रहा है, चाहे कितना ही बैन हो। क्यों मरवाते हैं? ध्यान देना, दहेज देना पड़ेगा। उनको नहीं पता प्यारे, कन्याएं अपने भाग्य का साथ लेके आती हैं। अरे जब कन्या ही नहीं रहेगी तो संसार कैसे चलेगा? एक गांव में एक भी कन्या नहीं, बातें मत करो, एक गांव में एक भी कन्या नहीं थी। ध्यान देना, और एक व्यक्ति ने नवरात्रों के व्रत रख लिए। जैसे ही अष्टमी और नवमी पूजनी होती है ना, उसमें क्या जिमाते हैं? कन्याएं। अब पूरे गांव में ढूंढ लिया, कोई कन्या नहीं मिली, सबके लड़के ही लड़के। अब वो व्यक्ति परेशान कि अब मैं अष्टमी का उद्यापन कैसे करूं, कैसे मैं कन्या पूजूं? तब किसी ने बताया, पास वाले गांव में एक सरदार जी के 12 कन्याएं हैं। कितनी? अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, चलो एक ही जगह सब मिल गई। अब वो व्यक्ति बड़ा पैसे वाला तो था ही, गया उस गांव में सरदार जी के पास। क्या देखा? छोटी छोटी कन्याएं खेल रही हैं। बोले सरदार जी तुम्हारी तो 12 कन्याएं हैं। सरदार जी ने कहा, महाराज हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बोले तो ये 12 कन्याएं कैसी हैं? बोली ये 12 कन्याएं वो हैं जिनके माता पिता किसी को तो अस्पताल में छोड़ के चले गए, किसी को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ के चले गए, कोई कन्या मुझे कूड़े के ढेर में पड़ी मिली,
कोई कन्या मुझे नाली में पड़ी मिली, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, जो वो छोड़ के चले जाते थे मैं उनको अपने घर ले आता था। ध्यान देना। अब एक कन्या बैसाखी से चलती आ रही थी, बैसाखी जानते हो ना, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। एक कन्या बैसाखी से चलती आ रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, सरदार जी इस कन्या को क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, जब मैं 11 कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए घर से निकला, रास्ते में इतनी लंबी वाली गाड़ी, ना जाने BMW थी या मर्सिडीज थी, इतनी लंबी गाड़ी मेरे आगे आके रुक गई। शीशा नीचे हुआ और अटैची फेंक के और वो गाड़ी चली गई। मैंने सोचा शायद इसमें पैसे होंगे, कुछ धन होगा, तो मैं उन 11 बच्चों की कुछ व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो बैग खोला, क्या देखा, उसमें भी कन्या थी। और उस बैग को फेंकने के कारण उस बच्ची का पैर टूट गया। देखो, इतने पैसे वाले होने के बाद में भी उन निकम्मे माता पिताओं ने बच्ची को रोड पे फेंक दिया। प्यारे, इतना सुनते ही वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा कि सरदार जी मुझे ये बच्ची दे दो, मैं इस बच्ची का पालन पोषण करूंगा। बोले आपने यही बच्ची क्यों चुनी? बोले वो निकम्मे माता पिता हम ही थे, वो निकम्मे माता पिता हम ही थे प्यारे, कि आज पता चला कि जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, प्यारे उसे नवरात्रे की पूजा करने का कोई हकदार नहीं। जिस घर में बहन बेटी माँ हमेशा प्रसन्न रहे, प्यारे उस घर में लक्ष्मी का वास अपने आप होता है। इसीलिए अपने घर में हर स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। ना जाने किस रूप में जब वो प्रसन्न होती है तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब प्यारे, जैसे ही कंस ने सुना कि गोकुल में मेरे काल ने जन्म ले लिया लेकिन स्थान नहीं बताया, अब कंस ने पूतना को बुलाया कि पूतना, अब पूतना आगे बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले लगता है मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है लेकिन कहां लिया है कुछ पता नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, जितने भी गोकुल में नवजात शिशु है सबका वध कर दो। पूतना ने कहा चिंता मत करो प्रभु, मैंने बड़े से बड़े राजा महाराजा बलराजा का वध कर दिया, ये तो बच्चे हैं, मैं अभी गई और अभी आई। देखो पूतना राक्षसी थी। अब पूतना ने सोचा कि मैं ऐसे राक्षसी रूप में जाऊंगी तो सब देख के डर जाएंगे। अब पूतना ने क्या किया, अपना सुंदर रूप बना लिया, सुंदर रंग रूप कर लिया, सुंदर श्रृंगार कर लिया। इतनी सुंदर लग रही थी, बाहर से सुंदर दिख रही थी लेकिन अंदर विष भरा पड़ा था। ध्यान देना, इसलिए हम बार बार कहते हैं बाहर से सुंदर बनो या मत बनो, लेकिन अंदर से सुंदर बनो। आजकल क्या लोग बाहर से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर, इसलिए भगवान को तुम्हारे बाहर की सुंदरता नहीं देखनी। तुम सोचो कि हम बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे तो ठाकुर खुश होंगे, बिल्कुल नहीं। तुम सोचो कि हम बढ़िया बढ़िया गहने पहन के आएंगे तो ठाकुर खुश होंगे, क्योंकि ना तो मेरे ठाकुर को तुम्हारे वस्त्रों से मतलब है, ना तुम्हारे गहनों से मतलब है। अरे सब सोचते हैं हम ऐसे कौन से वस्त्र पहने जो सबको अच्छे लगे, ऐसे कौन से गहने पहने जो सबको अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो सबको भले अच्छे लगे ना लगे लेकिन मेरे ठाकुर को अच्छे लगने चाहिए। और वो गहना है मुख से भजन और हाथों से सेवा, पैरों से तीर्थ, ये गहना होना चाहिए इंसान का। लेकिन चलो फिर भी पूतना जा रही है, जाने अनजाने में कहां जा रही है, ठाकुर के पास।
भगवान कहते हैं अरे तुम मेरे पास आओ तो सही, चाहे किसी भाव से आओ, चाहे कमी निकालने आओ, चाहे बुराई लेकर आओ, चाहे विष लेके आओ, फिर भी मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो कौन कौन जाना चाहता है पूतना के साथ? प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो कोई सुंदर स्त्री, हाँ जी, कोई सुंदर स्त्री तुम्हें गलत जगह ले जाए, बिल्कुल मत जाना। कोई सुंदर स्त्री तुम्हें गलत जगह ले जाए, भूल के मत जाना। लेकिन कोई कुरूप, कोई काली स्त्री भी कहे कि बहन चलो भागवत कथा में, तो प्यारे उसके साथ जाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो पूतना जा रही है, चाहे अनजाने में जा रही है, गोकुल में जा रही है ठाकुर से मिलने के लिए, चाहे मन में विष लेके। अब जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची, गोकुल वालों ने देखा, ओहो इतनी सुंदर स्त्री तो हमारे गोकुल में है ही नहीं। कहने लगे देवी आप कौन हैं? अब पूतना हैरान, मुझे तो सब राक्षसी राक्षसी कहते हैं, आज देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि पूतना भूल गई कि किसके पास जा रही है। अरे चाहे बाहर तुम्हारा अपमान हो, लेकिन जब तुम प्रभु की राह पे चलोगे तो वही संसार एक न एक दिन तुम्हारा सम्मान भी कराएगा। पूतना ने कहा मैं मथुरा नगरी से आई हूं, मुझे मथुरा नगरी के नरेश कंस ने भेजा है और मुझे वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? मैं जिस किसी को एक बार अपना दुग्ध पान करा दूं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। अब तो गोकुलवासी कहने लगे देवी तो आप चिंता मत करो, बहुत अच्छी जगह आई हो, यहां पर एक नहीं दो दो छोरा ने जन्म लिया है। अब तो उस पूतना पे फूलों की वर्षा होने लगी। पहले देवी कहकर बुलाया, अब फूलों की वर्षा हो रही। पूतना हैरान, क्योंकि जितना करीब आ रही है उतना उसका सम्मान बढ़ रहा है। जैसे ही गोकुल में नंद बाबा के महल में पहुंची तो क्या देखा, ये भारी उत्सव मन रहा है। यशोदा मैया छोटे से लला को गोद में खिला रही है, और जैसे ही यशोदा मैया को कोई कार्य याद आया, यशोदा मैया ने अपने लला को पलना में लिटा दिया और यशोदा मैया अपने कार्य में लग गई। अब पूतना ने सोचा पलना भी अकेला और मौका अच्छा है। अब जैसे ही पूतना पलने में लल्ला के पास पहुंची, अब तक तो पलने में लल्ला खेल रहे थे, लेकिन जैसे पूतना को देखा अपनी आंखें बंद कर ली। देखो आंखें बंद करने के दो कारण हैं। एक तो छोटे से लल्ला ये देखना चाह रहे थे कि असल में पूतना है कौन, जो मेरे पास आई है अपनी सदगति कराने के लिए, और मैं इसे वो सदगति दूंगा जो मैंने यशोदा मैया के लिए सोच रखा है। अब सोचो ऐसा कौन सा कर्म किया है पूतना ने जो ठाकुर के हाथ से उसकी सदगति होगी। और एक कारण और था, क्या कि छोटे से लला ने सोचा कि अगर मेरे नैन पूतना से लड़ गए। देखो बांके बिहारी मंदिर में कौन कौन गए हैं? आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि बांके बिहारी से नैन इतनी जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि बार बार मेरे जैसे मोटे गोस्वामी आगे आ जाते हैं और कहते हैं जिसके ठाकुर से नजर मिल जाए, नैन से नैन मिल जाए, फिर वो वहां से खाली हाथ नहीं आते, ठाकुर जी उसके पल्लू लगकर उसके साथ आ जाते हैं। अब पूतना ने देखा अब तो मौका और भी अच्छा है, लल्ला सो रहा है, अब तंग भी नहीं करेगा। पूतना पास में गई और पलने से लल्ला को उठाया और प्यारे अपनी छाती से लगा लिया। जैसे ही छाती से लगाया, लल्ला ने सबसे पहले पूतना का दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया, और विष पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और जैसे पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना जोर से चिल्लाई, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो।
अब छोटे से लल्ला मुस्कुराए, अरे पूतना, जो मेरे पास एक बार आ जाता है ना, क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानती? चल तेरे को अग्नि का स्वभाव बताता हूं कि तुम्हारी उंगली गलती से भी आग में लग जाए, गैस चलाते हो ना, गलती से आग में लग जाए, फिर तुम आग को कितना ही सॉरी बोल दो, क्या करेगी? क्योंकि ये अग्नि का स्वभाव है। अब तुम किसी नदी में जा रहे हो, गलती से पैर फिसल जाए, कितना ही सॉरी बोल दो पानी को, क्या करेगा? भिगो देगा तुम्हारा पैर, क्योंकि उसका स्वभाव है। बोले जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? अरे जो कोई मेरे पास किसी भी भाव से आए और जो एक बार आ जाता है फिर मुझे छोड़ता नहीं, उसका उद्धार ही कर देता हूं। अब प्यारे, जैसे ही पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना अपने सुंदर स्वभाव को त्याग कर राक्षसी स्वभाव में आ गई। अब पूतना ये 18 कोस में विशाल होके गोकुल में धड़ाम से गिर गई। सब गोकुलवासी हैरान, इतनी बड़ी विशाल पूतना का अंतिम संस्कार कैसे करें? तब सभी गोकुलवासियों ने कहा, एक काम करते हैं, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और अलग अलग जगह चिता बनाकर जलाते हैं। जैसे ही पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए, अलग अलग चिता बनाई, जैसे ही चिता में अग्नि दी, फिर चमत्कार हो गया। क्या? उस चिता में से हवन सामग्री की खुशबू आने लगी। सबके सब हैरान, अरे ये तो विष लेके आई थी, इसमें से हवन सामग्री की खुशबू कैसे आने लगी? तो सज्जनों, आपको बता दें, जो पूतना विष लेके आई थी, सारा विष मेरे ठाकुर ने पी लिया था और अपना अमृत पूतना के हृदय में उड़ेल दिया। अर्थात जो कोई भी विष लेके भी आएगा, मेरा ठाकुर उसका सारा विष ग्रहण कर लेगा। और ये विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मेरा ठाकुर सारा विष ग्रहण कर लेगा और उसके हृदय में, उसके मन में अपना अमृत घोल देगा। ध्यान देना। तो अब आपको बता दें कि असल में पूतना कौन थी। पूतना राजा बलि की कन्या रत्नावली थी। आपने 2 दिन पहले वामन भगवान का दृष्टांत सुना था ना, जिसमें वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि की सभा में पहुंचे। अब राजा बलि की पुत्री भी वहां थी। इतना सुंदर बालक देखकर रत्नावली ने सोचा, कितना सुंदर बालक है, मेरा मन करता है मैं इसे अपना दुग्ध पान कराऊं। अभी इच्छा ही जागृत की थी, किसी को बताया भी नहीं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर रत्नावली, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। जैसे कुछ ही पल में, 3 पग में वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ हर लिया, धन दौलत, जमीन जायदाद, यहां तक कि उसका तन भी ले लिया। अब रत्नावली को क्रोध आ गया, अरे ऐसे बालक को तो मैं अपने दुग्ध में विष दे दूं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, ये तेरी दूसरी इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा। और वही रत्नावली पूतना बन के आई है और प्यारे भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। अब प्यारे, जब कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, फिर पूतना के वध के बाद में कंस ने शकट भंजन को भेजा, जो छकड़े के रूप में था। भगवान ने उसका भी वध कर दिया। फिर तृणावत को भेजा, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। अभी लला 4 दिन के भी नहीं हुए, दुनिया भर के राक्षस आ गए। अब कौन आए? श्री गर्गाचार्य जी, जो बहुत बड़े महात्मा थे। नंद बाबा ने कहा, महात्मा जी आप आए हो तो एक काम कर दीजिए, हमारे दोनों छोरा का नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य ने पुत्र को गोद में लिया और कहा, यह संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा।
और ये रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका एक नाम रोहिण्य भी होगा। तीसरा, ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण, और इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका एक नाम बलराम भी होगा। जैसे छोटे पुत्र को गोद में लिया, गर्गाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। ना जाने ऐसे कौन से सत्कर्म किए जो आज तीनों लोकों के नाथ दीनानाथ बाल रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं, और इनका नामकरण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तभी गर्गाचार्य कहने लगे, इसका सांवला सलोना रूप होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, और एक कृष्ण का अर्थ होता है काला। अच्छा, काले रंग में भी एक चमत्कार है। क्या? सब रंग में कोई ना कोई रंग मिल जाता है। पीले में हरा रंग मिल जाएगा, हरे में नीला मिल जाएगा, नीले में कोई मिल जाएगा, लेकिन जिस रंग में काला रंग मिल जाए, फिर उस रंग में कोई रंग नहीं मिल सकता। ऐसे ही मेरे कृष्ण का रंग जिस भक्त के सिर पे चढ़ जाता है, कहते हैं भगवान इतनी जल्दी हर किसी को नहीं मिलते। मेरा ठाकुर इतनी जल्दी हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलता, वो दीवाना हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। इसीलिए ठाकुर से कहना, ठाकुर हमें अपनी मस्ती में लगाए रखना, हमें अपना दीवाना बनाए रखना। और प्यारे, अब कन्हैया बड़े हुए। कहते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? मैया को। बिठाती कहां पे है, मिलते कहां पे हैं। कभी बिजली के बोर्ड में उंगली डालते मिलेंगे, कभी सिलेंडर को उल्टा कर देंगे, कभी कुछ करेंगे। अब मैया क्या करती है? छोटे छोटे बच्चों के पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध देती है। अब जहां जहां बच्चा जाएगा, इंटरनेट का कनेक्शन पता चलता रहेगा। अब कन्हैया और बड़े हुए। जब कहते हैं बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शरारतें भी बढ़ जाती हैं, और जो अपने माता पिता को देखते हैं, बच्चे वही कार्य करते हैं। कन्हैया अपने पिताजी को देखते थे, नंद बाबा को, कि वो पूरे गांव से टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कि भाई जिससे पूरा गांव का विकास हो। अब कन्हैया को भी आदत पड़ गई। क्या करते थे? पनघट पे जाके खड़े हो जाते थे। जब गोपियां पानी भरने के लिए आती थी ना मटकी में, हाथ आगे कर लेते थे, ए गोपी कहां जा रही है? लल्ला नहीं, पानी भरने जा रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा पानी भरने। बोले क्यों? बोले पहले टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अरे तू काहे का टैक्स लेगा? तेरा पापा तो अलग से लेता है। बोले वो उनका टैक्स अलग है, मेरा अलग है। बोले तू कौन सा टैक्स लेगा? क्या धन लेगा? बोले मुझे धनवान कुछ नहीं चाहिए। बोले तो कौन सा टैक्स है? बोले नेक मुझे थोड़ा सा माखन दे दो, क्योंकि मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गोपियां को सब पता था कि ये माखन चोर है, लेकिन जानबूझ के कन्हैया को छेड़ती थी। अरे कन्हैया, अगर तेरे को माखन ना दे तो क्या कर लेगा? बोले तुम पानी भर के दिखाओ। जैसे गोपियां मटकी लेके पानी भर के आती थी, कन्हैया गुलेल लेके तैयार। जैसे गोपियां मटकी भर के आती थी, तभी प्यारे गुलेल मार के कन्हैया मटकियां फोड़ देते थे गोपियों की। अब गोपियां प्रसन्न तो होती थी, लेकिन झूठ मूठ की कन्हैया से लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बहस करती थी, सारा दिन धूप में खड़ा रखती थी। एक गोपी को तरस आ गया, अरे बहन तू छोटे से कन्हैया को इतना लड़ती है, इतना झगड़ती है, सारा दिन धूप में खड़ा रखती है, क्यों? बोले अरे बावली तुझे क्या पता, ये लड़ाई तो बहाना है, ये बहस करना तो बहाना है। जितनी देर मैं कन्हैया से लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, बहस करती हूँ, कम से कम कन्हैया उस टाइम मेरे सामने तो रहते हैं, उनका दर्शन तो कर लेती हूँ। अरे ये तो दर्शन का बहाना है।
अच्छा, गोपियां को तो बहाना हो गया, लेकिन रोज रोज मटकी फूटेंगी तो क्या सासू जी खुश होंगी? अब सासू जी रोज कहती है, अरे बहू ये मटकी कहां से फुड़वा के आती, कौन फोड़ता है? अरे सासू जी क्या बताएं, रोज कन्हैया मटकी फोड़ देता है। अब सासू जी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। सासू जी कहती है, अरे बहू मेरी बात ध्यान से सुन, अब जब पनघट पे जाओ, कन्हैया आता दिखे तो पतली गली से निकल जाना, उसको देखना भी मत। अब सासू जी की बात सुन के बहू रानी हैरान, लेकिन सासू जी है, बात भी माननी पड़ेगी। अब जैसे ही गोपियां पनघट पे जाती हैं, कन्हैया नजर ही नहीं आते, क्योंकि प्यारे मिलने के भाव से जाती थी तो कन्हैया मिलते थे। अब तुमने भाव चेंज कर दी कि सासू जी की बात माननी, अर्थात संसार की बात माननी है, तो प्यारे कन्हैया दिखना भी बंद कर दिया। अब मटकियां पुरानी हो गई, गोपियों का मन नहीं लग रहा क्योंकि कन्हैया नहीं दिख रहे। अब तो सारी गोपियां मिलकर चर्चा करती हैं, अरे बहन तुझे कितने दिन हो गए कन्हैया से मिले हुए? क्या बताऊं बहन, अब तो मेरी मटकी भी पुरानी हो गई, मेरे गला भी खराब हो गया, कम से कम लड़ती थी तो गला तो सही रहता था। उन्हीं गोपियों में, उन्हीं बहुओं में एक समझदार महिला थी। अरे बहन, अरे बेटी, अरे बहू, तुम्हें कन्हैया से मिलना है? बोली हाँ। बोले एक उपाय है, करोगी? बोले हम हर काम करेंगी, एक बार कन्हैया से मिलवा दो। तो वो महिला कहने लगी, अपने अपने घर जाओ, लो कर लो बात। अभी तो कहती कन्हैया से मिलवाएंगी, अब कहती घर जाओ। बोले पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे घर में दूध की, दही की, माखन की मटकियां तो होंगी? बोले हाँ। अच्छा, डंडा भी होगा? बोले डंडे का क्या करना है? बोले अपने घर में मोटा डंडा लेना और घर में जितनी भी दूध, दही, माखन की मटकी हो सबको फोड़ देना। बोले उससे क्या होगा? बोले सासू जी आएंगी आवाज सुन के, पूछेंगे किसने फोड़ा, नाम ले देना कन्हैया का, फिर चमत्कार देख लेना। अब तो गोपियां प्रसन्न होकर अपने घर गई और ये बड़ी बड़ी दूध की, दही की, माखन की मटकियां रखी थी। उनको नहीं देखा, डंडा देखा। डंडा दे के एक एक करके सारी दूध, दही, माखन की मटकियां फोड़ दी। जैसे ही पटापट आवाज आई, सासू जी बाहर आई, अरे बहू ये मटकियां किसने फोड़ी? बहू कहती और कौन फोड़ेगा, वो कलवा आया था कन्हैया। अब तो सासू जी कहती, अरे बहू तो देर क्यों करती हो, जाओ यशोदा मैया के पास कन्हैया की शिकायत करने के लिए। अब बहू रानी मुस्कुरा रही है, देखो ये वही सासू जी है, कल जो मना करती थी आज खुद भेज रही है। अच्छा आपको एक बात बता दें कि वो गोपियां अपना नुकसान करके अपनी दूध, दही, माखन की मटकी फोड़ के मुस्कुरा रही हैं, अपना नुकसान करके मुस्कुरा रही हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपना नुकसान करके मुस्कुराने की? है? तभी तो भगवान नहीं मिलते। प्यारे तुम तो दान पुण्य को भी नुकसान समझते हो, ध्यान देना। तुम तो सेवा को भी नुकसान समझते हो कि हम दान देंगे तो धन घट जाएगा, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे प्यारे जिसने तुम्हें साधन दिए, जिसने तुम्हें व्यवस्था दी है, प्यारे वो घर भी चलाएगा जब सेवा का मौका मिले। प्यारे दान पुण्य को कभी नुकसान मत समझा करो, क्योंकि यही दान पुण्य तुम्हारे उस समय काम आता है जब संसार का कोई साधन काम नहीं आता। ध्यान देना, हम हर चीज में लाभ और हानि सोचते हैं। हाँ ये काम करेंगे लाभ होगा तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। लेकिन गोपियां ये नहीं सोचती थी। गोपियों का लाभ केवल यही था कि ठाकुर के दर्शन करने हैं, चाहे जैसे भी हो। अब सारी गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा मैया के पास गई। ध्यान देना, अरे मैया कहां है तेरा कन्हैया? अब मैया ने देखा गोपियों का झुंड आ रहा है। अरे क्या किया मेरे छोरा ने? देखो तुम अपने बेटे की शरारत इतनी जल्दी मान जाओगी? कोई पड़ोसन आके बोलेगी तो
कोई पड़ोसन आके बोले तुमसे कि तेरे छोरा ने मेरे छोरा को मारा, तुम क्या कहोगी? पहले तेरे छोरा ने कुछ कहा होगा तभी तो मेरे छोरा ने मारा, वरना मेरा छोरा तो जलेबी की तरह सीधा है। तो यशोदा मैया कैसे मान लेती? अरे क्या किया मेरे छोरा ने? बोले जरा पूछ, बुला अपने छोरा को। अरे कन्हैया, अब कन्हैया मटकते मटकते आए। यशोदा मैया ने जैसे ही कान मरोड़े, है रे छोरा, क्यों गोपियों को परेशान करता है? अब छोटा सा कन्हैया मासूम सा मुंह बना के क्या कहता है, मैया मैं इन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि ये मुझे परेशान करती हैं। अब गोपी कहती है रे छोरा, हम तेरे को कैसे परेशान करते हैं, जरा बता तो सही। बोले बता दूं? बोले बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले तो मैया सुनो, जब तुम मुझे निला दुलाकर, बढ़िया वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार कराकर, काला टीका लगा देती हो ना कि मेरे को नजर ना लगे, जैसे ही मैं कुंज की गलियों में जाता हूं ना, वो पीछे से वो गोपी है ना, देखो वो जिसके दांत भी नहीं है, वो पीछे से कहती है अरे ओ छोरा। बोले मैया देख मैं तेरा सीधा साधा छोरा हूं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, कितना सीधा हूं। मैं फिर आगे जाता हूं, फिर मेरे आगे जाता हूं तो वो देखो सबसे पीछे बैठी हुई है चश्मे वाली गोपी, वो पीछे से कहती है अरे ओ कन्हैया। बोले देख मैं फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर मैं आगे निकलता हूं तो वो फिर सबसे पीछे बैठी हुई है ना वो हरी साड़ी वाली गोपी, वो कहती है अरे ओ देवर जी। बोले मैया जब देवरी बना लिया तो फिर क्या शर्म, फिर तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, वो गोपी एक हाथ में माखन मिश्री ले रखा है, एक हाथ से इशारे से बुला रही है। मैया मैं माखन मिश्री के चक्कर में उसके पीछे पीछे चला जाता हूं। फिर बताऊं क्या करती है? बोले बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले मैया जैसे मैं इसके कमरे में जाता हूं ना, ये फट दे की मुझे अंदर करके दरवाजा बंद कर देती है, फिर चटकनी लगा देती है, फिर मेरे सारे वस्त्र उतार के लहंगा चोली पहना देती है मुझे, कहती है अब नाच। सारा दिन नचाती है और माखन मिश्री भी नहीं देती। अब तो गोपियां कहती हैं अरे मैया तू तो अपने लला की बात मानेगी, हमारी थोड़ा मानेगी, क्योंकि ये तेरा अपना है, हम तेरे अपने थोड़ा है। अब यशोदा मैया कहती हैं अरे गोपी तुम भी बताओ, तुम भी अपने मन की निकाल लो, क्या शरारत करता है? बोले मैया सुबह से शाम हो जाएगी, शरारतें कम नहीं होंगी। बोले नेक एक दो तो बता दो। तो क्या कहती हैं गोपियां, बड़े ध्यान से सुनना। अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपनी लाला की सुन लो शिकायत। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपनी लाला की सुन लो शिकायत। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। और गोपी कहती मैया सबसे पहली शिकायत सुनो। मैया पहली शिकायत हमारी, मैया सभी बोलेंगे शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी। पन घट पे मिले थे बनवारी, पन घट पे मिले थे बनवारी। वन तोड़ी जो, वन तोड़ी जो, राधे
वन तोड़ी जो मटकी हमारी, वन तोड़ी जो मटकी हमारी, जल भराने के काबिल नहीं है, जल भराने के काबिल नहीं है। अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। और मैया हमारी दूसरी शिकायत भी सुन लो। मैया पहली शिकायत हमारी, ओ मैया पहली शिकायत हमारी, मैया दूसरी शिकायत हमारी, मैया दूसरी शिकायत हमारी। बगिया में मिले थे गिरधारी, ओ बगिया में मिले थे गिरधारी, और क्या किया? वन फाड़ी जो, वन फाड़ी जो, वन फाड़ी चुनरिया हमारी, वन फाड़ी चुनरिया हमारी, जो सिलाने के काबिल नहीं है, जो सिलाने के काबिल नहीं है। अपनी नाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। और प्यारे जैसे शिकायत कर रही थी, एक गोपी की नजर कन्हैया पे पड़ गई। कन्हैया क्या कर रहे थे? यशोदा मैया की साड़ी का पल्लू बना के छुपने की कोशिश कर रहे थे। तब गोपियां कहती है, अरे कन्हैया हम तेरी शिकायत करने नहीं आई, अरे शिकायत का तो बहाना है, हम तो तेरा दर्शन के लिए आई हैं। अरे तू हमसे घूंघट कर रहा है, हमसे पर्दा कर रहा है। क्या कहती है गोपियां, ध्यान देना। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। और गोपियां क्या कहती हैं, ध्यान देना कि कन्हैया हम तुम्हारे हो, तुम हमारे हो, इसलिए आए हैं। अगर पराए होते तो हम नहीं आते, लेकिन तुम हमारे अपने हो। कौन कौन मेरे ठाकुर को अपना मानता है? बोले महाराज इसीलिए तो आए हैं। जरा हाथ उठा के कहेंगे, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं। गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे, जय हो हम तुम्हारे, राधे, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्यारे की शिकायत का तो बहाना था। एक बार यशोदा मैया कन्हैया के लिए पकवान बना रही हैं और कन्हैया ने कहा कि मैया क्या तुम्हें पता नहीं मुझे पकवान नहीं भाते, खिलाना है तो मुझे माखन खिला। अब प्यारे दो माँ बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी। इतनी गरीब कि घर में अन्न का दाना भी नहीं था, लेकिन उसका भाव बहुत था। क्या कन्हैया मेरे घर पे आएंगे?
क्या कन्हैया मेरे घर पे भोग लगाएंगे? प्यारे वो अपने घर में जाके रोने लगी कि मेरे ठाकुर को माखन अच्छा लगता है, मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं तो माखन कहां से आएगा। लेकिन भगवान कहते तू मन बना, व्यवस्था मैं बनाऊंगा तेरी। कई कहते ना कि हमारे पास दान के लिए व्यवस्था नहीं है। भगवान कहते हैं व्यवस्था की चिंता मत कर, तू केवल मन बना, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। तुम्हारा बुलाने का मन होना चाहिए, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब प्यारे अगर बुलाना हो ना तो ये मत कहना कि ठाकुर जी हमारे महल में आओ, क्योंकि अगर महल में ही जाना होता तो दुर्योधन के साथ जाते। कभी ये मत कहना कि हमारे यहाँ 56 भोग खाओ, अगर 56 भोग ही खाने हो तो दुर्योधन के यहाँ जाते, विदुर के यहाँ नहीं आते। अगर बुलाना हो तो यही कहना ठाकुर जी हमारे गरीब खाने में आना। किस में आना? कौन कौन बुलाना चाहता है मेरे ठाकुर को? तो मेरे भाव से यही कहेंगे, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। सभी बोलेंगे जो बुलाना चाहता है, तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत हो, एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत हो, एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी राह में, ये भक्त तेरी राह में पल के बिछा रहा है, ये भक्त तेरी रात में पल के बिछा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। कि प्यारे अगर ठाकुर को बुलाना है तो सरल भाव बनाना, जैसे उस गोपी ने बनाया, आंखों में आंसू लेकर बैठ गई। जिस बिलोना बोलते हो ना, जिससे माखन बिलोते हैं, प्यारे कुछ भी नहीं था, पानी था उसमें, लेकिन आंसू आ रहे थे, बिलो रही है। माँ ठाकुर जी को याद करे कि ठाकुर जी मेरे घर आ जाओ। भाव से पुकारा, फट दे कि कन्हैया ने दरवाजा खटखटा दिया। उस गोपी ने कहा कौन? बोले चाची तेरा कन्हैया आया है जिसे तू याद कर रही थी। बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दे, माखन खाने का जी कर रहा है। अब गोपी कहती अरे लला तेरा तो जी कर रहा है लेकिन मेरे घर में तो माखन। अब कन्हैया कहती अरे झूठी चाची, इतना माखन लेके बैठी और कहती है माखन नहीं है, जरा देख तो सही अपने मटके में। जैसे ही पानी वाले मटके में हाथ डाला, प्यारे माखन का इतना बड़ा डला निकल गया। कहते तुम मन बनाओ, व्यवस्था मेरा ठाकुर अपने आप कर देगा। अब प्यारे जब गरीब गोपी के घर में कन्हैया माखन खाने पहुंचे तो जो सेठानी गोपियां थी ना, वो आपस में चर्चा करने लगी, ओहो कन्हैया गरीब गोपी के घर पे माखन खा के आए हैं, अब हम भी अपने घर बुलाएंगी। अरे उसके पास तो थोड़ा सा माखन था, हमारे पास तो ये बड़े बड़े मटके हैं माखन के।
देखो उस गरीब गोपी ने भाव से बुलाया और सेठानियों ने अभिमान से बुलाया। कन्हैया गए तो सही उनके यहां पे, लेकिन क्या किया, दर्शन भी नहीं दिए, उल्टा सारे माखन की मटकियों को फोड़ के माखन जमीन पे गिरा के आ गए। अब तो सेठानी गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया हमारा नुकसान करके चले गए और दर्शन भी नहीं दिए। एक काम करते हैं, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब सेठानी गोपियों ने आपस में मीटिंग करी, कन्हैया को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। तब आपस में सलाह करके क्या किया, अपने अपने माखन की मटकी के छीके के नीचे घंटी बांधी। क्या बांधी कि जब कन्हैया मटकी में हाथ डालेंगे तो घंटी बजेगी, और जब घंटी बजेगी तो हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब सभी सेठानी गोपियों ने अपने अपने माखन की मटकी के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटी बांधी और फिर अभिमान से याद किया। अब कन्हैया जैसे ही अपने बाल गोपाल की टीम के साथ पहुंचे, ओहो हो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले कन्हैया क्या हुआ? बोले इन्होंने मुझे पकड़ने की पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है, जरा 1 मिनट रुको, मैं घंटी से बात करके आऊं। अब कन्हैया घंटी के पास पहुंचे, बड़े ध्यान से सुनना। कन्हैया घंटी के पास पहुंचे, घंटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगी, एरी घंटी मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी कहती, प्रभु नहीं बजूंगी। बोले देख फिर मैं कहता हूं, जब मटकी में हाथ डाल के मैं ग्वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जब मैं मटकी में हाथ डाल के बंदरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु कह दिया ना नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। अच्छा आपको एक बात बता दें कि कन्हैया बंदरों को माखन क्यों खिलाते थे? क्योंकि उन्हीं बंदरों ने त्रेता युग में राम जी की खूब सहायता करी थी। कब? जब राम सेतु बनाया था, उस टाइम बंदरों ने भूखे प्यासे रहकर घास फूस खा के गुजारा किया था। तब कन्हैया ने कहा, तब राम जी ने कहा था कि चिंता मत करो वानरों, आज तुम भूखे प्यासे काम कर रहे हो, द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊंगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, जो थोड़े में गुजारा करता है वो आगे भी उसे माखन मिलता है। ध्यान देना। अब प्यारे, जब सारी बात मन वाली घंटी ने कहा ठीक है नहीं बजूंगी, अब कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों से कहा आ जाओ रास्ता साफ है। अब एक के ऊपर एक कन्हैया चढ़े और जैसे ही मटकी में हाथ डाला घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के वानरों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। जैसे फिर मटकी में हाथ डाल के अपने मुख में भोग लगाना चालू किया, उसी समय घंटी बजनी चालू हो गई। और जैसे ही घंटी बजी, गोपी फट देखी आई और कन्हैया को पकड़ लिया। रे कन्हैया, इसी दिन का तो इंतजार था कि कब तुझे हम रंगे हाथ पकड़े। अब कन्हैया ऐसे मुंह बना लिया जैसे चोर पकड़ा जाता है। अरे चाची छोड़ दे, चाची छोड़ दे। बोले छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़ा है। अरे 1 मिनट के लिए छोड़ दे। बोले क्या करेगा? बोले घंटी से बात करूंगा। इसी ने फंसाया ना मेरे को। बोले चाची 1 मिनट छोड़ दे, बस घंटी से बात करूंगा। बोले भागेगा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। अब प्यारे, जैसे ही गोपी ने छोड़ा, कन्हैया घंटी के पास गए। हैरी घंटी, मैं तेते कही थी ना कि मत बजिए, फिर तू क्यों बजी? घंटी फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले प्रभु एक बात बताओ, जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने फिर मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को भोग लगाया, माखन खिलाया, तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी।
बोले जब तुमने बंदरों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले तो फिर जब तुमने अपने मुख में भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी भगवान को भोग लगता है बिना घंटी के नहीं लगता। इसीलिए मुझे बजना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं बजती तो तुम्हारे बनाए हुए वेद शास्त्र झूठे हो जाते। अब गोपी कहती है अरे कन्हैया तेरे को तो मैं बजाऊंगी। अब गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए लेके जा रही है। देखो पहले गोपियों के इतने इतने घूंघट हुआ करते थे, अब अपनी मस्ती में ले जा रही, क्योंकि कन्हैया का हाथ इतना बड़ा सौभाग्य की बात। अब ये नहीं देख रही कि कन्हैया के हाथ गोड़े फूट रहे हैं, खींचती हुई लेके जा रही है यशोदा के पास। और जैसे ही यशोदा मैया के पास पहुंची तो क्या देखा, यशोदा मैया के पास पहले ही कन्हैया खड़े हुए हैं। अब तो वो गोपी हैरान कि जब कन्हैया यहां है तो जिसे मैं घसीटती भी लेके आ रही हूं, खींचती भी लेके आ रही हूं, ये कौन है? जैसे ही अपना घूंघट उठाया तो क्या देखा, उसका खुद का मर्द था। और नास पीटे तू कैसे आ गया? बोले अरे भगवान क्या बताऊं, जब कन्हैया का हाथ तेरे हाथ में था ना तो मैं काम से टिफिन लेके आ रहा था, तब कन्हैया कहने लगे देख तेरे होते हुए पराये मर्द को ले जा रही है। फटाफट हाथ चेंज कर दिया और कहां भाग गया कुछ पता नहीं, तू मुझे कितना घसीटती भी लेते आई। तो सज्जनों कहने का भाव, ऐसे ऐसे लीलाएं मेरे ठाकुर की, और हर लीला में कोई ना कोई शिक्षा और कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। बस समझता वही है जो कथा को ध्यान से सुनता है। ध्यान देना कि आजकल लोग मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन कन्हैया अपनी लीलाओं के द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक गोपी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। कौन कौन रखवाता है अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा? महाराज सब रखवाते हैं। अब क्या गलती करते हो ये कन्हैया बता रहे हैं, ध्यान देना कि एक गोपी ने अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई, सबको निमंत्रण दिया कि मेरे घर में कल सत्यनारायण भगवान की कथा रखी जाएगी, सब आना, बहन, भाभी, चाची, ताई, सबको बुलाया। लेकिन कहते हैं जो शरारती बच्चे होते हैं ना, उनको पूजा से दूर किया जाता है कि वो छेड़छाड़ी ना करें। अब उस गोपी ने कहा कन्हैया देख तू भूल के मत आ जाइयो मेरे घर में। अब कन्हैया कहते अरे चाची औरों के घर आऊं या ना आऊं, तेरे घर तो मैं जरूर आऊंगा, देखूं तो सही तेरा सत्यनारायण भगवान कौन सा है। अब जैसे ही उस गोपी ने अपने घर में सारी तैयारी करके रख ली, पंजीरी का प्रसाद, चरणामत, फल फूल सब, लेकिन गलती से दो खिड़की खुली छोड़ दी। अब कन्हैया ने कहा मौका अच्छा है। कन्हैया एक खिड़की से अंदर गए, देखूं तो सही कौन सा सत्यनारायण भगवान है। क्या देखा, एक चूहा पंजीरी खा रहा था। अब कन्हैया ने चूहे की पूंछ ही पकड़ ली और चाची के पास गए, बोल देख तेरा सत्यनारायण भगवान। तब कहती कन्हैया ये सत्यनारायण भगवान नहीं है, अभी सत्यनारायण तो अंदर ही है, बहुत सुंदर हैं। बोले ये सत्यनारायण भगवान नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कन्हैया दूसरी सीढ़ी खिड़की से अंदर गए और प्यारे जैसे ही क्या देखा, इतनी सुंदर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति। बोले लगता है ये सत्यनारायण भगवान है। कन्हैया ने मूर्ति उठाई और साइड में रख दी और मूर्ति की जगह पे बैठ गए। अब जैसे गोपी ने दरवाजा खोला, क्या देखा, मूर्ति तो है ही नहीं। अरे मेरे सत्यनारायण भगवान कहां गए, मेरे सत्यनारायण भगवान कहां गए, मैं किसे भोग लगाऊं। तो कन्हैया कहने लगे अरे चाची क्यों ढूंढ रही है, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, मुझे भोग लगा। अब देखो सामने साक्षात नारायण कहने की मुझे भोग लगा। बोले तू सत्य